बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसकी सोच और आदतें उसे सबसे अलग बनाती थीं। वह बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उस चिड़िया की एक अनोखी आदत थी। वह हर दिन जो भी महसूस करती, खुशियां, दुख, डर, आशा, प्रेम या अकेलापन, उसे पत्थरों पर उकेर देती। हर सुबह वह उड़ती, दिन भर का अनुभव बटोरती और शाम को एक पत्थर पर उस अनुभव को लिख देती। कभी एक खूबसूरत पल, कभी किसी की कही कोई कड़वी बात या कोई अपनेपन भरा एहसास। फिर वह पत्थर को अपनी छोटी सी पोटली में रख लेती। शुरुआत में यह उसे बहुत अच्छा लगता था। वह सोचती थी कि अच्छा अनुभव तो याद रखना ही चाहिए और बुरे अनुभवों को पत्थर पर लिखकर बाहर निकाल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। यह उसकी एक तरह की आत्मा की सफाई बन गई थी। हर दिन वह कुछ लिखती और हर पत्थर में एक याद कैद होती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसकी पोटली में पत्थरों की संख्या बढ़ती गई। वह अब हर छोटी सी बात को भी लिखने लगी। किसी की मुस्कान, किसी की नाराजगी, मौसम की उदासी या अपने ही मन का कोई उतार चढ़ाव। पोटली अब भारी होती जा रही थी, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह अपने साथ क्या ढो रही है। वह सिर्फ इस आदत को, यादों को सहेजना समझती रही। समय बीतता गया और पोटली अब इतनी भारी हो चुकी थी कि उड़ते वक्त उसे जोर लगाना पड़ता। उसकी उड़ान अब वैसी ऊंची और खुली नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले वह बिना थके घंटों उड़ती थी, अब कुछ देर में ही थक जाती थी। पंख भारी महसूस होते और दिल बोझिल रहता। फिर भी वह अपनी आदत को छोड़ न सकी। एक दिन जब वह बहुत दूर उड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी थककर एक डाल पर बैठ गई। वहां एक बूढ़ा उल्लू बैठा था जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसने पूछा, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? चिड़िया बोली, मैं रोज अपने अनुभवों को एक एक पत्थर पर लिखती हूं और उन्हें संभाल कर रखती हूं। ये मेरी यादें हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। उल्लू ने ध्यान से उसकी भारी पोटली को देखा और फिर धीरे से कहा, बेटा, यादें सहेजने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन जब वो बोझ बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। उड़ना तेरी फितरत है, जमीन से बंधना नहीं। चिड़िया थोड़ी देर चुप रही। वह जानती थी कि उल्लू सच कह रहा है, लेकिन वह उस बोझ को छोड़ने का साहस नहीं जुटा सकी। कुछ दिन और बीते और अब तो चिड़िया की उड़ान लगभग रुक चुकी थी। वह ज्यादा देर हवा में नहीं टिक पाती थी। उसकी आंखें थकी रहती और शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा भार उसके दिल पर था, बीते पलों का। जिन बातों को उसने कभी सहेजने योग्य समझा था, वही अब उसकी सांसों पर भारी पड़ रहे थे। और एक दिन ऐसा आया जब वह उड़ नहीं सकी। वह जमीन पर ही बैठी रही, अपनी पोटली के साथ। उसके पंख अब थक चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था और फिर उसी पोटली के भार के नीचे दबकर वह प्यारी चिड़िया सदा के लिए सो गई। जंगल में एक सन्नाटा सा छा गया। सबको उस चिड़िया की आदत का पता था, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि वो आदत उसकी जान ले सकती है। उसकी मौत ने सबको एक गहरा सबक दिया। इस कहानी में पत्थर प्रतीक हैं उन यादों का, उन अनुभवों का, अच्छे या बुरे, जो हम जीवन भर अपने भीतर जमा करते जाते हैं। कभी कोई हमें प्यार से पुकारता है, कोई हमें चोट पहुंचाता है, कोई साथ छोड़ जाता है, तो कोई उम्मीद जगा देता है। हम इन सबको अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन ये सब हमारे काम आएंगे। लेकिन जब हम हर बात, हर दर्द, हर खुशी को समेटते जाते हैं और छोड़ना नहीं सीखते, तो ये हमारे जीवन की उड़ान को रोक देते हैं। हमारी आत्मा जो हल्की होनी चाहिए वो भारी हो जाती है और फिर ना हम खुलकर हंस पाते हैं, न जी पाते हैं। बीते कल को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज कैसे जिएं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। हमें सीखना होगा, जो बीत गया उसे छोड़ना भी एक कला है। बुरा अनुभव आया, कुछ सिखाया और चला गया, बस इतना ही काफी है। उसे जीवन भर ढोते रहना बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या करें? अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। जो चला गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। आज में जियो, यही एकमात्र सच है जो तुम्हारे पास है।
खुद को माफ करना और दूसरों को भी माफ करना सीखो। नई चीजों को अपनाओ, अपने दिल और पंखों को खुला रखो। अंत में एक बात याद रखो, यादें अगर तुम्हें ऊपर उठाएं तो उन्हें संभाल कर रखो, लेकिन अगर वो तुम्हें नीचे गिराएं तो उन्हें जाने दो। यह कहानी आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइफ मोटिवेशन हब को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।